लिपि 14 का क्वेश्चन नंबर 5वां। लिखो जी, यदि 0 से बड़ा पाई से छोटा, x बड़ा है 0 से और यही एक छोटा है पाई से, और cos x प्लस sin x बराबर 1/2। cos x प्लस sin x बराबर 1/2, तो tan x बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। शांत रहो जे। समझना तो देखो जी, यदि 0 से बड़ा पाई से छोटा और cos x प्लस sin x बराबर 1/2, तो कह रहा है tan x बराबर क्या होगा? हल्ला मत करना कोई लोग जी। देखो जी, देखो ऐसे क्वेश्चन पहले इसका हम वर्क करेंगे। वर्क करने पर हम दोनों तरफ ये वर्क करें, एक तरफ तो होगा नहीं, वर्क दोनों तरफ होता है ना जी। पेन मत चलाना। देखो जी, देखना जी, a प्लस बी का एक बटे 2 का वर्ग 1/4 होगा ना जी। इसका मान 1 होता है ना, ए साइन 2x उधर जाएगा ना जी। -3 बटा सुनना जी। बताओ sin 2x का फॉर्मूला tan के रूप में होता है। क्यों tan के रूप में चेंज करें? क्योंकि tan x का मान पूछ रहा। किसका मान पूछ रहा है? tan x का। जो मान है ना, जो मान वो tan x का पूछ रहा है, तो tan के रूप में इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पता है ना जी। तो tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, -3 -3 tan स्क्वायर, ये माइनस होती तरह का आवाज है। देखो इसका गुणनखंड होने वाला तो है नहीं,
आप लोग पढ़े हो ना जे ax² प्लस bx प्लस c बराबर, उसमें x बराबर -b और प्लस माइनस √d बटा में 2a पढ़े है ना जी। जहाँ d बराबर b² - 4a, यहाँ tan x, समझो समझो, -b रूट में d बराबर b² माइनस 8 का स्क्वायर, 4a का मान क्या है जी? पूरा बोर्ड जा रहा है ना, हो बोर्ड पूरा कंप्लीट है ना। सुनो जी, tan x 8 64 है ना जी, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 64 में 36 घटाओ तो 28। अट्ठाईस को बताइए 4√7 लिख सकते हो ना, 2√7, 7 × 28, 4 का वर्गमूल 2 होगा ना जी। इस समय से क्या कॉमन करेंगे जी? 2 को मान बताओ जे, इसमें कौन सा बताइए? यही ना ऑप्शन मिल रहा है जे, बाकी कोई मिलने वाला बताओ। इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो यही ना ऑप्शन मिलेगा। इसका ऑप्शन कौन होगा जी? ये क्वेश्चन जीमेंस का था, सुनो एक बार तो समझो, ध्यान दो, हल्ला मत करना। देखो इसका पहले वर्क करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, इसका भी वर्क, a मिलेगा, इसका मान 1, a sin 2x इधर जाएगा, फार्मूला होता है sin 2x, इधर जाएगा, सोल्व करो इतना मिलेगा ना जी। sin 2x का देखो जी, साइनों में होता है, टैनों में होता है, तो tan x का मान चाहिए तो इसका फार्मूला tan के रूप में अप्लाई करेंगे। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इधर आएगा तो सब प्लस में होगा ना। यहाँ से गुणनखंड करेंगे इसका हम, कौन सा फार्मूला पे? x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a पर, तो क्या हो जाएगी? -b के रूप में क्या है? 8 प्लस माइनस √d, d बराबर b² - 4a, तो b के रूप में 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a के रूप में 3, c के रूप में 3 है ना, अब बटा में 2, a के रूप में 3, सोल्व करोगे ये मिलेगा। आगे कैलकुलेशन कर सकता है ना जी। स्टॉप कर दो। अगला क्वेश्चन लिख रहा तो माना, अब साइलेंट हो जाओ, माना cos α + बीटा बराबर 4/5, sin α - बीटा बराबर 5/13, जहाँ क्वेश्चन है जी, हाँ सब हल्ला नहीं जी। जहाँ 0 से अल्फा बड़ा, तब tan 2 अल्फा बराबर, सुनो जी, अल्फा बीटा दोनों का जो मान है ना, अल्फा बीटा दोनों का मान 0 से π/4 के बीच में है, कोमा यहाँ पर है। इसका मतलब अल्फा का ही मान 0 से π/4 और बीटा का ही मान 0 से π/4, तब
tan 2 अल्फा का मान कह रहा है जी। किसका मान कह रहा है? tan 2 अल्फा का मान। ऑप्शन नंबर ए 56/33, 19/12, 20/7, tan 2 अल्फा लिखे हैं। सुनो जी, ऐसे क्वेश्चन पहले आप लोग का डीपीएस में बनवाया जा चुका है। आप लोग को बता रहे हैं, तुरंत आप लोग पकड़ लेंगे नहीं सर, वास्तव में क्वेश्चन आप बनवाए हैं। शांत रहेगा जी, हल्ले करेगा। सुनो जी, अरे समझना बड़ी माँ से। देखो जी, यहाँ से पहले हम tan का मान निकालेंगे। बताओ जी, यह b का मान है या h का मान है? अब p का मान निकालोगे तो 3 मिलेगा ना, पता है ना, रूट में h² माइनस b का स्क्वायर 3 मिलेगा। यहाँ से पहले हम किसका मान निकालेंगे? tan अल्फा प्लस, तो बताओ p में b होता है, तो बताओ p का मान कितना मिलेगा? ये 3। अब b का मान 4, ये पता है ना, कैसे हम लिख दिए? सुनो जी, बताओ यह p का मान, ये b का होता है, h का होता है। p का मान निकालोगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, तो tan थीटा बराबर p/b। कैसे? समकोण त्रिभुज नहीं पढ़े जी। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। सुनो जी, बताइए यह h का मान है या p का? यह किसका मान है? h का। बताओ b का मान निकालो तो 12 मिलेगा ना। सुनो जी, tan अल्फा माइनस p/b, तो p का मान 5, b का मान देखो जी, tan 2 अल्फा चाहिए, ऐसे लिए tan 2 अल्फा। बताओ जी, tan 2 अल्फा का मान चाहिए। बड़े मार सुनना, tan देखो 2 अल्फा को कैसे लिखेंगे? बताओ जी, इसको जोड़ोगे तब ना 2 अल्फा आएगा हो। अगर कहता कि tan 2 बीटा का मान निकाले तो इस समय से इसको हमको घटाना पड़ता, लेकिन tan 2 अल्फा का मान कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस। बताओ जी, बीटा से बीटा क्या होगा? बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा और अल्फा मिलकर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन पहले बताए हैं। अब देखो जी, देखो अगर बीटा का मान निकलता tan 2 बीटा का, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता? माइनस। सुनो जी, यह tan a प्लस b पर जा रहा है, tan a प्लस tan b, याद है ना? tan a प्लस tan बटा में 1 माइनस tan a गुणे, याद है ना? जहाँ a के रूप में a हो गया, b के रूप में a हो गया। दिक्कत परेशानी नहीं ना है? tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a गुणे, बताइए सबका मान रख दोगे ना जी? tan a का मान 3 बटा अब 5 बटा, कैलकुलेशन कर सकता है ना हो? स्टॉप कर दो, छोटू लिख लो। थीटा का पॉसिबल वैल्यू अंतराल
0 से पाई में होगा। हल्ला मत करो जी। इस प्रकार के साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, अरे हल्ला क्या कर रहा है जी, प्लस साइन 7 थीटा बराबर 0। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन है, हाँ लिखते चलो। हाँ हाँ लिखो लिखो। हल्ला मत करना जी, यानी आप शांत रहिएगा। तो देखो जी, इसका एक क्वेश्चन का ऑप्शन है कि मतलब इसमें से कौन होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। अब कितना देखेगा क्वेश्चन बात कहेगा कि अरे इसका ऑप्शन ऐसे है, छोड़ो इसको। ओ सीवन कहाँ ओ सीवन हो, 0 से पाई है, थीटा का पॉसिबल वैल्यू। हाँ वैल्यू में कहता है, अरे P O होता है जी, पॉसिबल होता है। सुनो जी, ध्यान दो। तो बताओ जी, आप लोगों को मालूम है 3 गो टर्म आता है तो क्या करते हैं, 2 गो टर्म के कोण को जोड़ते हैं और 2 से तीसरा के बराबर आएगा तो फॉर्मूला को अप्लाई करते 7 और 2 से भागा देने पर देखिएगा यही ना जे। बताओ साइन सी प्लस साइन डी ना, याद है फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी बराबर कॉस, इसको सेम टू 0 से पाई है ना हो।
सुनो जी, जब इसको सोल्व करेंगे ना यही ना मिलेगा। 7 में 8 बटे में 2 4 3 2 cos, यहाँ से 2 को मान मिलेगा ना जी। और क्या मिलेगा? बताओ जी। -1/, सुनना जी। बताइए साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई। बड़ी माल समझना। बताओ थीटा के रूप में क्या है जे? थीटा बराबर n पाई बटा, देखो अंतराल किस अंतराल में ना, अंतराल 0 से पाई में, मतलब 0 से बड़ा पाई से। आज कुल बताए थे अंतराल के बारे में सुबह में। आप तो नहीं ना पूछोगे सर जिसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा पाई से 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, पाई के ही बराबर होना। बताओ n का मान 0 रखोगे तो 0 मिलेगा ना हो, जबकि 0 से क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। n का मान तो 0 लेंगे नहीं। अगर n का मान 1 रखेंगे ना पाई बटा, तो बताओ पाई बटे 4 इसमें है ना हो, 0 से 180 में। आप देखो n का मान 2 रखो, 2 रखो तो 2 से 2 कटेगा ना, पाई बटा, पाई बटा 2 भी देखो जी इस अंतराल में है। 3 रखो, 3 पाई बटा इहो मिलेगा, लेकिन 4 रखोगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट तो पाई मिलेगा ना। तो बताओ 4 रखोगे तो 4 से 4 कटेगा तो क्या मिलेगा जी? और जबकि पाई से क्या चाहिए? छोटा चाहिए, उसके बराबर होना नहीं चाहिए। तो इस केस में अभी इतना मान मिला। अभी इस केस में आते हैं, देखो जी अब इसमें अब आते हैं। बताओ जी कॉस थीटा का मान माइनस में दूसरा में तीसरा में होता है ना, और जिस समय आगे माइनस में आता उसी को लेते हैं ना। आगे दूसरा में आएगा कि तीसरा में? तो 1/2 cos 60 का मान होता है ना जी, और 60 मतलब पाई बटा। बताओ दूसरा में जाने के लिए पाई में घटाओगे कि जोड़ोगे? घटाओगे। पाई में कितना घटाओगे? पाई बटा, देखो जी cos थीटा बराबर होता है। बताओ थीटा गुण में 3 थीटा है ना जी, 2 पाई बाई, इसको नीचे लेकर आओगे ना जी। आप देखो n का मान रखोगे ना, पहले यहाँ तक पहले तो समझ लो। आप 3.4 पढ़े हैं, 3.4 तब नहीं बुझाएगा क्योंकि 3.4 पे है। सुनो जी ये क्वेश्चन 3.4 पे एनसीईआरटी बुक का। सुनो जी नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है क्योंकि उसी फॉर्मूले पर है। सुनना जी बताइए साइन सी प्लस साइन डे 2 साइन सी प्लस d/2 cos c माइनस d/2, इसको सेम टू सॉल्व करने पे है ना मिलेगा जी। इस समय से साइन 4 थीटा कॉमा
या तो इसका मान 0 या तो इसका मान 0। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। तो थीटा के रूप में कहा है जी 4 थीटा, तो 4 थीटा बराबर n पाई, थीटा का मान n पाई बटा में। देखो अब n का मान क्या रखे कि थीटा का मान इस अंतराल में आना। अगर n का मान 0 रखते हैं ना तो 0 मिलेगा, तो 0 से बड़ा चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 0 से, n का मान 0 तब नहीं लेंगे। 1 रखेंगे तो पाई बटे 4 इसमें है। और 2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा तो पाई बटे 2 भी इसमें मिलेगा। और 3 रखोगे तो 3 पाई बटे ये भी इसमें होगा। लेकिन 4 रखोगे तो 4 से 4 का हो जाएगा, कट जाएगा तो पाई मिलेगा। तो पाई से छोटा कह रहा है, पाई से इसका मतलब कि 4 रखकर इसका मान निकालेंगे हम। आगे भी नहीं लेंगे अब इसमें, क्योंकि आगे लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखो जी cos 3 थीटा बराबर -1/2 सुनना जी। तब -1/2 तो 1/2 cos 60 मतलब cos π/3 का मान होता है। अब देखो जी, अब cos का मान माइनस में दूसरा में होता है और तीसरा में होता है। और जिस समय आएंगे माइनस में आता है ना, हम उसी को लेते आएंगे दूसरा माइनस में आता है। तब दूसरा को लेंगे तो दूसरा में जाने के लिए पाई में से माइनस करेंगे π/3। सोल्व करने पे इतना मिलेगा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस। तो बताइएगा ये थीटा ग्रुप में क्या है, 3 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। इसको 3 को भी नीचे ला रहे हैं। अब इससे मान रखना है, पहले यहाँ तक नोट करो, स्टॉप करो जी। यहाँ एगो प्लस में तो माइनस में है जी। एगो किस में है जी, अब बच्चा तो सब का बुद्धि है। देखो जी, हाँ उसी का अभी उसको तोड़े। देखो अब यहाँ मान रख रहे n का मान। सुनो जी, अगर n का मान 0 रखोगे, दोनों में रख रहे हैं हम डायरेक्ट। बताओ 0 रखोगे तो थीटा बराबर देखना पाई से छोटा होना। यहाँ भी रुको रख रहे हैं। देखो जी, 2 तिहाई अच्छा 2 तिहाई 6 6 2 8 पाई बटा में 9। तो सुनो जी, अब कितना लड़का को ये भी नहीं पता चलेगा। सुनो पहले, कितना को ये भी नहीं पता चलेगा कि सर जी कैसे जानेंगे कि पाई से बड़ा है के। सुन लो जी, बताओ जी, सुनो, एक 4/5 एक 5 बटा। अगर ऊपर वाला नीचे वाला से ना छोटा होगा ना तो छोटा, अगर ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा होता है तो बड़ा। समझ में आ रहा है? तो बताओ जी 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है? मतलब 8 छोटा है किससे? 8 छोटा 9 से, इसका मतलब इसका मान पाई से छोटा होगा। पाई से क्या होगा? अब देखो यहाँ रख रहे हैं, है पता है ना, 2 तिहाई 6 2 8 पाई बटा में 3 था, 3 लिखे। हाँ n का मान 0। हाँ जी सही बोला है, ये बात सही, 0 हो जाएगा, सही बोला है। नहीं पहले 0 रखे हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? थीटा का मान 2 पाई बटा में। और यहाँ थीटा का मान क्या मिलेगा जी? ये नहीं ना होगा, ये होगा ना, ये अभी आएगा, ये अभी होगा। बताओ ये 0 से पाई में शामिल है। एक और ही बैठा दे, एक और हो गया।
देखो जी, अब एन का मान हम 1 रख रहे हैं। हल्ला मत करो, ये तो रखना है ना, अभी आंसर में हो। ई आंसर बना, ई आंसर बना। अभी देखो अब एन का मान आप क्या रखेंगे जी? 1। थीटा का मान अभी निकाले थे ना जी, 1 रखोगे तो रुको विस्तार से बताने दो। इस समय 8 पाई बटा 2/3 6 में से 2 हटेगा तो 4 पाई बटा 9। यो दोनों आएगा ना जी, यो 2 को शामिल होगा। आंसर में कब होगा? 4 2 6 को हुआ ना जी। कब को दिया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 को दिया है। अब देखो एन का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तब सेटिस्फाई करने वाला। सुनो, 2 रखोगे ना तो 2 दूना के 2 दूना के इसी में रखेंगे ना जी एन का मान, इसी में रखेंगे, इसी में 2 रखे हैं तो बताओ 4 त्याए 12 2 तो 14 बटा अधिक न मिल गया जी। ये मान होने वाला इस समय देखो 10 पाई बटा ये होने वाला। तो देखो जी कौन कौन मिलेगा, तो इससे को तो थीटा का मान 2 पाई बटा 9 सी में पूरा है। 2 रुको, एक नहीं है ना, ए में देखो तो रुको 2 पाई बटा 9 पाई बटा 4 पाई बटा 2 2 पाई बटा रुको है रुको रुको माइनस रुको अभी 8 पाई बटा 9 अब 4 पाई बटा 2 पाई बटा 9 पाई बटा 4 हाई नहीं आया हो। 3 पाई बटा 4 है ना। रुको, अरे रुको रुको रुको, हाई होने वाला हाय हाय रुको, हाय जी है ना। 2 तिहाई 6 4 तब तो इसका ऑप्शन ना मतलब डी होगा ना जी। इसका ऑप्शन कौन होगा जी? बना लो। डायरेक्ट काटना, डायरेक्ट पहले